प्रिया, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम और बच्चे तैयार रहना, हम सब बाहर डिनर पर चलेंगे। अनिल ने प्रिया को फोन करके बोला। पहले खुशखबरी तो बताओ, प्रिया ने कहा। वो घर आकर बताऊंगा, अभी कार चला रहा हूं। प्रिया बहुत उत्सुक थी। उसने खाने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। जैसे ही घर पर अनिल आया, खुश होकर बोला, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हम बड़ा घर, बड़ी कार लेंगे, बच्चों को भी महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे। तभी प्रिया ने हलवा देते हुए कहा, ये लो, मैंने आपका पसंदीदा हलवा बनाया है, आपको बहुत बधाइयां हो, और भगवान के मंदिर में चलकर प्रणाम कर लो, फिर मुंह मीठा कर लो। अनिल ने ऐसा ही किया और फिर बोला, तुम लोग तैयार नहीं हुए? बाहर खाना खाने चलना है। अनिल, अभी शनिवार रविवार 2 दिन से बाहर खाना खा रहे थे, मैंने खाने की तैयारी कर ही रखी थी। जरूरी है खुशखबरी मिले तो बाहर ही खाना खाए, हम घर में भी साथ में बैठकर खा सकते हैं। मैं इतने अच्छे मूड से आया था कि हम उस महंगे वाले होटल में डिनर करेंगे, और तुम हो कि बिल्कुल ही तैयार नहीं हो। अनिल ने शिकायती लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है, तुम जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ, बच्चे भी तैयार है। अनिल ने कपड़े बदले और साथ में खाना खाने लगा। प्रिया, मजा आ गया, एक कटोरी सब्जी और मिलेगी? अनिल ने खुश होकर कहा। देर रात तक अनिल सपने बुनता रहा, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम वो महंगी चीज ले लेंगे। अनिल और प्रिया की शादी को 10 साल हो गए हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 8 वर्षीय रौनक और 5 वर्षीय रोनिता। ये उनका खुशहाल परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अनिल बेहद खर्चीला और बड़े बड़े सपने देखने वाला इंसान है, वहीं प्रिया बेहद समझदार और सोच समझकर खर्च करने वाली। घर में कोई कमी नहीं है। प्रिया का कहना है, जितनी भी कमाई है उसमें से पहले बचत के लिए पैसा हर महीने अलग रखना चाहिए, फिर खर्च करना चाहिए। वही अनिल है कि खर्च करने से पहले कभी नहीं सोचता है। प्रिया, अब हम नया घर ले लेंगे, अच्छी हाईफाई सोसाइटी में। अनिल, हमारा ये घर भी अच्छा है, अभी 3 साल पहले ही लिया है, 3 कमरे भी है, ये बहुत छोटा भी नहीं है, मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। मुझे और बड़े घर की लालसा नहीं है, मैंने इस घर को इतनी मेहनत से सजाया है, इसमें क्या कमी है बताओ? तुमने इसमें इतना अच्छा खासा पैसा भी लगाया है। अनिल फिर सोचकर बोला, अच्छा तो हम नई कार ले लेंगे, ईएमआई भी चुका सकते हैं, अब तो मेरी सैलरी बढ़ गई है। प्रिया फिर समझाते हुए बोली, अभी 2 साल पहले ही तो नई कार ली है, उस पर कोई लोन भी नहीं है, अब फिर से बड़ी महंगी कार लेने में क्या समझदारी है? तुम भी ना, तुम्हें जिंदगी में किसी चीज का क्रेज ही नहीं है। अनिल गुस्सा होते हुए बोला। प्रिया ने उसे मनाते हुए कहा, अनिल, जरूरी नहीं है कि पैसा बढ़े तो हम अपने खर्चे भी बढ़ाए, पैसा बढ़ने पर हमें अपनी सेविंग्स बढ़ानी चाहिए। तुम्हारी प्राइवेट नौकरी है, कंपनी का कुछ भरोसा नहीं, आज आसमान पर बिठा रही है तो कल जमीन पर भी ला देगी। हमें अपनी बचत बढ़ानी चाहिए ताकि कल को कुछ मुसीबत आए तो हम स्वाभिमान से जी सके, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ इसलिए हम स्कूल बदल दे कि दूसरे का बच्चा अच्छे स्कूल में, महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, ये तो समझदारी नहीं है। लक्ष्मी आई है तो हमें सरस्वती सी बुद्धि रखकर उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। प्रिया की बात अनिल को समझ आ गई। उसने अपने काम पर ध्यान दिया। अभी 2 साल ही हुए थे कि कंपनी को घाटा लग गया। कंपनी ने सबसे पहले जो मोटी सैलरी पाते थे उन्हें निकालना शुरू किया, उनमें अनिल भी एक था। अनिल बेहद ही निराश और दुखी था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई जगह वो दूसरी नौकरी के लिए भटक रहा था पर नौकरी नहीं मिल रही थी। इन सब में एक चीज अच्छी हो रही थी, वो ये थी कि उसे घर चलाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। फ्लैट की ईएमआई और बच्चों की स्कूल फीस उसके द्वारा की गई बचत से की जा रही थी। प्रिया, तुम समझदारी से काम नहीं लेती तो मैं तो सब कुछ लुटा देता। आज मुझे बचत का महत्व समझ आया है, पर अब क्या? अनिल ने निराश होकर बोला। प्रिया ने समझाते हुए कहा, अब नई नौकरी ढूंढनी है और वो मिल जाएगी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अनिल ने जगह जगह साक्षात्कार दिए,
साल भर की कोशिश के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में फिर से नौकरी मिल गई। अपने बीते कल से सबक लेकर उसने सैलरी आते ही पहले बचत के लिए पैसे अलग रख दिए, फिर खर्च किए। अनिल और प्रिया की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। दोस्तों, यही खुशहाल जिंदगी का राज है। आप पहले बचत के लिए धनराशि अलग ही रख दे, फिर खर्च करें। मैंने कई लोगों को देखा है जो पहले तो बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ बचता ही नहीं है। कहां से बचत करें? क्या ये सही है? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।